हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। अपना बिजनेस तो मैं शुरू करके ही रहूंगी। तुम कंगले ससुराल वालों पे नहीं रह सकती मैं। अरे हम कहाँ से कंगले? तुम कंगली, तुम्हारी माँ कंगली, पूरा खानदान तुम्हारा कंगला। देख रहे हो कैसी जबान चल रही है इसकी सुल्तान। जानी बॉस, मैं आपका 1-1 रुपया लौटा दूंगा, बस मुझे कुछ मोहलत दे दे, प्लीज प्लीज दे देना। अबे चीकू बच्चे, तू खुशकिस्मत है कि तुझे इतना टाइम मिल गया, वरना औरों को इतनी मोहलत नहीं मिलती, गोली मिलती है। गोली? मैं अगर अभी भी चाहूँ ना तो अब्बा जान को सब कुछ सच सच बता सकती हूँ, वीडियो दिखा के कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि लड़की के गुंडों से पिटकर आया है, ये चक्कर चल रहा है इसका। अब्बा बताया ना इन सबको कि किस खातून के साथ थे आप। बस मेरी जात पर कीचड़ उछालना बाकी रह गया था, वो आज तुम सब लोगों ने पूरा कर दिया। नहीं अब्बाजान, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चुप करो रानी। हाले यार, पांच कॉल कर चुका हूं सुबह से, एक भी नहीं उठाई उसने। लगता है वो डर नहीं रहा, अब डर खत्म हो गया उसका। बताया भी है वीजा कैंसिल हो जाएगा, फिर भी नहीं डरा। क्या होगा यार अगर उसने पैसे नहीं दिए? मेरा तो दुबई का वीजा गया, फिर ट्रिप कैंसिल। लगता है कुछ और ही सोचना पड़ेगा। वैसे बादशाह, अगर तुम्हारी अम्मा हमें इस तरह यहाँ पे आइसक्रीम खाते हुए देख लेना, जल के खाक हो जाए। ये इतने अच्छे मूड में अम्मा बीच में कहाँ से आ गए भाई? देखो अम्मा का जब बजट इधर उधर होता है ना तो गुस्से में आ जाती हैं, वरना आइसक्रीम तो उन्हें भी बहुत पसंद है। खैर, बात आइसक्रीम की नहीं है। तुम्हारी अम्मा को हर उस बात से चिढ़ है, हर उस जगह से चिढ़ है जहाँ तुम और मैं साथ हूँ। लेकिन देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही होता हूँ और अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यही बात तो अच्छी है, वरना अगर तुम्हारी माँ को देख के जज किया जाए ना तो मेरा कब का तुम्हें छोड़ के जाना बनता है। क्या बातें लेके बैठ गई, छोड़ो ना। ये बताओ कि वो जो उस दिन सुल्तान बोल रहा था, क्या वो सच है या गलतफहमी हुई उसे? सुल्तान के चेहरे से तो लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अब्बा किसी औरत को ले गए। अरे 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 क्या हो गया है? फजूल बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, अरे भाई मैं तो बस ऐसी एक बात कर रहा था। एक बात करो या 10 बातें करो, मेरे घर वालों को बीच में मत लाया करो, समझे? अच्छा भाई, ठीक है भाई। लेकिन ये बात तो फिर बीच में रह गई ना कि सुल्तान। देखो भाई, मैं ये कह रही हूँ कि सुल्तान भी गलत नहीं बोल रहा और अब्बाजान भी ऐसे नहीं है। दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। हो सकता है कि सुल्तान ने अब्बाजान के किसी हमशक्ल को देख लिया और वो समझ रहा हो कि अब्बाजान है। ये भी ठीक है। ठीक है ना? अब आइसक्रीम पिघल रही है, बातें बंद करो, आइसक्रीम खाओ, घर भी जाना है। अच्छा भाई। तो में लगे रहते हो मेरे घर वालों की बस हर वक्त। सुल्तान ने मुझे कहां देखा होगा? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी एहतियात की थी। आज से पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं, फिर आज क्यों? वो तो शुक्र है
शक सिर्फ सुल्तान को हुआ, बाकी किसी ने पूछगछ नहीं की। अगर पूछ लेते तो मैं क्या जवाब देता? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते? मैं भी ढीठ बन जाता, किसी को कुछ ना बताता। वो तो शुक्र है घर मेरे नाम है, वरना इन औलादों से क्या भईत, कब मुझे निकाल के बाहर खड़ा कर दे। गलत नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? अब्बा जान ने सुल्तान भाई की बात की कोई वजाहत भी तो नहीं दी, सिर्फ गुस्सा किया। और गुस्सा करने से क्या होता है? कैसी बातें कर रही हो तुम? अब्बा जान इस उम्र में वजाहत देंगे? सुल्तान भाई को सोच समझ के बात करनी चाहिए। और तू अब्बा के बारे में गलत कैसे सोच सकता है कि सारी जिंदगी हमारे सामने है। अम्मी के चले जाने के बाद उन्होंने सिर्फ हम चारों को ही नहीं बल्कि रानी भाभी और फरवा को भी संभाला है। उन्होंने सारी जिंदगी हमारे नाम कर दी और वो उम्र के इस हिस्से में बदनामी क्यों कमाएंगे? भाई मुझे क्या पता, जिसने इल्जाम लगाया वो भी तुम्हारा भाई है और जिस पर इल्जाम लगा है वो अब्बा जान है। अब मैं क्या कर सकती हूँ उस सब में? और फिर तुम्हारी वो बहन मलका, वो भी तो वहीं बैठी हुई थी। वैसे तो बड़ी जज बनी फिरती है, उसका कुछ बोलती ना फैसला करके जाती है इस बात का। ये तुम आज मलका बाजी के बारे में इतना कड़वा कैसे बोल रही हो? तुम भूल गई उन्होंने हमारी शादी करवाने के लिए क्या क्या किया है? तो क्या करूं? सारी जिंदगी अब बस इस शादी के लिए उनकी असामंद रहूं मैं? यार छोड़ो यार इसे, मैं वैसे ही इतना परेशान हूं। कल से दुलारे के फोन पे फोन आ रहे थे और आज वो खामोश हो गए। तो जाओ उसके पास चक्कर लगा के आ जाओ, पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। यही सोच रहा हूं मैं कि चक्कर लगा लूं। अच्छा सुनो, आते हुए ना मेरे लिए अंडे वाला बन कबाब ले आना। तुम्हारी बहन की मटन कढ़ाई की फरमाइश की वजह से मैं भूखी हूं। हाँ जानता हूं तुम्हारी भूख को। 2 रोटी खाने के बाद भी ना तुम खाली पेट रहती हो, भूखी रहती हो। तुम मेरी रोटियां गिन रहे हो? नहीं पता। निकलो यहाँ से। पागल। ये बात अब्बा कैसे झुठला सकता है? जब वो कह रहे हैं कि वो अपने किसी जरूरी काम से गए थे, तो आप एक ही बात को पकड़ के क्यों बैठे हैं? कोई कुछ भी कहे, अपना आंखों देखा कैसे झुठला सकता हूं? कुछ भी हो जाए, मैं जब तक पता ना लगा लूं कि वो औरत कौन थी, सुकून नहीं मिलेगा मुझे। मम्मी, मम्मी सो रही थी? ये कहाँ सो गई? और ये कोई वक्त है ठहराने का आधी रात को? अरे आधी रात कहाँ हुई है, आप सोने जल्दी लेट गई थी। हाँ तो और मैं करूं भी क्या सारा दिन? घर में अकेली, सारा घर भाए भाए खाली, और तुम लोगों तफरियां ही खत्म नहीं हो रही। अरे अम्मी मैं तो इसलिए बेफिक्री से था कि खाला इधर रात को रुक जाएंगे आपके साथ। अरे वो कहाँ रुक सकती है, शमा जो अकेली हो जाती है। पर तुम्हें तो ये तौफीक नहीं हुई कि 2 घड़ी को खाला के पास ही आके बैठ जाओ। अरे अम्मी सलाम दुआ की तो थी मैंने उनसे। अरे सलाम दुआ से क्या होता है? अरे बेटा आधा घंटा आके उसके साथ बैठते, कुछ उसका दुख बांटते। कुदरत ने दूसरा मौका दिया है। ये है मौका? कौन सा मौका?
क्षमा की बात कर रही हूं मैं। तुम कहो तो उसकी इद्दत जब खत्म होगी तो मैं बात करूं। अरे अम्मी कैसी बातें करी आप? एक शादी नहीं भुगताई जा रही मुझसे, दूसरी के पीछे लग गई हैं आप। आग लगे तेरी मोहब्बत को, जब लेगा उसी का मुंह का नाम लेगा। चल जा, दफा हो, सोने दे मुझे। अरे अम्मी तो नाराज तो नहीं हो? ले जा ना। जा रहा हूं। लाइट बंद कर दूं? दुलारे भाई, दुलारे भाई, मेरी बात यार, दुलारे भाई मेरी बात तो सुने ना, कब से आवाजें दे रहा हूं। तो क्यों दे रहा है आवाजें? मत दे, तू कोई लता मंगेशकर है क्या? भाई क्या नाराजी है? कुछ तो बताएं, मैंने किया क्या है, मेरा कसूर क्या है, कुछ तो बताएं तो। ठीक भाई एहसान, एक बात सुन ले कान खोल के। अब ना तेरी वजह से मैं लोगों की नहीं सुन सकता भाई, बहुत सुन ली मैंने। और अगर दोस्ती इसी का नाम है ना, जलालत का, जो तूने मुझे दिए तो नहीं चाहिए। दोस्ती खत्म कर, खत्म सब। दुलारे भाई आप तो जानते हैं ना, मैं कब से पैसों के बंदोबस्त में लगा हुआ हूँ। अच्छा, तो अब जिनको आगे जवाब देना है उनको क्या बोलूं? बादशाह सलामत बिजी है, जब फ्री होंगे तो जवाब देंगे, वही जवाब उठा के मैं आपको दे दूंगा। यही चाहता तू? यार दुलारे भाई मेरा यकीन करें, मैं दिन रात इसी सोच में हूँ कि कहीं से मेरे पास पैसे आ जाए और मैं लाके आपके हाथ में रख दूं। मैं क्यों आपको तंग करूंगा? हाँ तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, यकीन है तेरी बात पे, समझ सकता हूँ। लेकिन उसको क्या समझू जो तू मेरा फोन नहीं उठाता है भाई? उससे तो मैं यही समझूंगा ना कि अब तुझे वीजे की जरूरत है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बाहर जाना तो मेरा ख्वाब है, मैं उस ख्वाब को जरूर पूरा करूंगा। अच्छा चल ठीक है, ठीक है, देख लेता हूँ तेरी आखिरी कोशिश। हाँ, पता चलेगा कि कोशिश कर रहा है कि दुलारे को लारे दे रहा है, बस समझ आ जाएगा मुझे। नहीं नहीं, लारे क्यों देने, मैं पक्का पैसे लेके आऊंगा, नाराज मत हुआ करें। ठीक है। अब्बा जान, देखिए ये कपड़े अगर आपके इस्तेमाल में नहीं है तो इन्हें किसी और इस्तेमाल में ले लूं? कभी बनाने का तो सोचा नहीं, जो रखे हैं उन्हें भी बर्बाद करने के लिए आ गई हो। अब्बा जान, मैं तो बस पूछ रही थी। चले, आपको मुनासिब नहीं लगता तो रहने देती हूँ। मुनासिब तो मुझे और भी बहुत कुछ नहीं लगता, लेकिन बर्दाश्त किए जा रहा हूं। अच्छा, वो तुमने मेरी बात मान के अच्छा किया। कौन सी बात अब्बा जान? अरे वही फरवा को स्कूल ना भेजने वाली बात। माना कि उसकी फीस का खर्चा तुम उठाती हो, लेकिन सिर्फ फीस ही तो नहीं है ना, और भी बहुत कुछ है जो मेरे सुल्तान को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए इस फैसले की इस वक्त जरूरत थी। माफ कीजिएगा अब्बा जान, मैंने आपकी ऐसी कोई बात नहीं मानी है। फरवा जैसे स्कूल जाती थी वैसे ही जाएगी। मैं कोशिश करूंगी कि सुल्तान या किसी और पे इसका कोई बोझ ना आए। खाना मैंने बना दिया है, आप तबस्सुम से लेकर खा लीजिएगा। मुझे ना फरवा को बाजार लेके जाना है, यूनिफॉर्म दिलाना है। बिल्कुल अपने बाप पर गई हो, वो भी किसी की नहीं सुनते थे। अच्छा, बाजार जा रही हो ना तो मेरे लिए एक स्वेटर ले आना। स्वेटर किस लिए अब्बा जान? अभी सर्दियां आने में इतना वक्त है, और फिर मुझे इन पैसों से और बहुत से काम करने हैं। पता था मुझे, मेरी किसी चीज का सुन के तो तुम्हें मौत आ जाएगी। खा नहीं जाऊंगा तुम्हारे पैसे।
स्वेटर ला दोगी तो कभी ना कभी तो दे ही दूंगा पैसे। अच्छा ठीक है, ला दूंगी। वाह भाई एहसान, क्या बात है। आज तो दुलारे भाई की जिंदगी पर एहसान कर दिया तूने। इतनी जल्दी पैसे अरेंज कर लिए, लगता है कोई बड़ा हाथ मारा है? क्या यार दुलारे भाई, आज पैसे ला के दिए तो अब ऐसा बोलोगे? तो कैसा कहूँगा भाई, जिस पैसे के लिए तूने दुलारे को अरसे तक रुलाया है, आज एक झटके से लाके मुंह पे दे मारे तो झटका तो लगेगा ना। दुलारे भाई फिर तो मैं यही कहूंगा, आप ना आम खाओ, आम गुठलियां ना गिनो। अच्छा ये तो बताओ, तो वीजा लग जाएगा ना? अबे कैसे नहीं लगेगा भाई, पैसे आ गए वीजे भी आ जाएंगे, बहुत आएंगे। लेकिन मैं सोच रहा था अगर एक दो बंदे और तू अरेंज कर लेना वीजे के लिए, तो सबका मिलकर जल्दी लग जाएगा। और देख भाई, एक बार ना तुम लोग जहाज पे बैठ के उड़ोगे ना, तो तुम्हारा भाई जाके बेड पे लेटेगा और गिरेगा, सुकून की नींद सोएगा। परेशानी होती है ना, लेकिन देख उसके बाद ना दुलारे की जिम्मेदारी खत्म। सही है? तबस्सुम खामा दुलारे भाई को गलत समझती है। बेचारे हमारे लिए तो परेशान रहते हैं, कौन सा पैसा इनकी जेब में जा रहा है। बस दुलारे भाई, एक बार मैं बाहर चला जाऊं ना, सारी उम्र आपको दुआएं दूंगा। वाह यार, बिल्कुल। लेकिन एक बात बोलूं, दुआएं ना खाली पेट नहीं लगती हैं, उल्टा आसमा खराब हो जाता है बंदे का। तू एक काम कर, उसको खिला देना, भूख लग रही, मर रहा हूँ भूखा यार। आज तो तेरे पास पैसे भी बहुत हैं। चले आज आपकी ये बात भी पूरी कर देते हैं। चल। अच्छा पैसे थोड़े आराम से संभाल के, बड़ी मेहनत से लाया हूँ। दुलारे को मत बता पैसे की अहमियत, तेरे से ज्यादा पता है। चल। अरमान जी, आपकी वो पिक्चर देखे तो मैं डर ही गई थी। फिर आपने मुझे बताया कि आपके घर वालों को आपका एहसास ही नहीं है। मुझे ये बात सुन के बहुत अफसोस हुआ। नकीना जी, इतना परेशान होने वाली बात नहीं थी वैसे, और चोटें बहुत मामूली थी। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुक्र है आप ठीक हो गए, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई। आप इतने अच्छे हैं, इतने केयरिंग हैं, आपकी घर में अहमियत क्यों नहीं है? अब तुम्हें क्या बताऊं कि एक नंबर का निकम्मा हूँ। घर में अहमियत क्या होनी है, जूते ही पड़ते हैं। बताएं ना अरमान जी। बस नगीना जी, मैं आपको क्या बताऊं। एक्चुअली मेरी माँ नहीं है ना, अगर वो होती तो सिचुएशन थोड़ी अलग होती। आप तो वैसे बहुत लकी हैं कि आपकी अम्मी हैं। वैसे आप मुझे कभी अपनी अम्मी से तो मिलवाएं। अच्छा, क्या कहकर मिलवाऊं आपको अपनी अम्मी से? आप उनसे कहें कि ये वो अरमान है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा। देखिए नगीना जी, मैं बहुत सीधी बात करने वाला बंदा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ बहुत। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत। अरे विश मैम की कॉल है। एक्सक्यूज मी। हेलो। जी मैं विश मैम। नहीं, मैं अभी ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। मैं जैसे ही पहुँचती हूँ क्लाइंट के घर में आपको बता दूंगी।
जी जी, मैसेज करूंगी आपको। जी 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 जी, ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ? अरमान जी, मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे निकलना होगा। मुझे क्लाइंट के पास जाना था और मैम की कॉल भी आ गई है। मैं मिलती हूँ आपसे। हाफिज। मैं यहाँ बैठ के क्यों बिल फाड़ूंगा भाई? घर जाके दाल सब्जी खाएंगे। चलो भाई, तुम्हारे ऑर्डर का खाना तैयार भी हो गया और पैक भी हो गया। बस अम्मी, मेरी तो यही दुआ है कि कस्टमर को खाना पसंद आ जाए। अरे अम्मा के हाथ का पकाया हुआ खाना कैसे पसंद नहीं आएगा? सारी जिंदगी तुम लोगों को खिला खिला के इतना बड़ा किया है। अम्मी, हम तो खाना खा ही लिया करते थे, आप जैसा भी बनाती थी, लेकिन ये जो कस्टमर होते हैं ना, इनको अपना ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है। हर चीज सही होनी चाहिए, वरना 100 बातें सुनाते और फिर दोबारा ऑर्डर भी नहीं करते। अच्छा, अब ये बताओ कि ये सब तो बन गया है, ये भेजोगी कैसे? अम्मी, आप उसकी फिक्र मत करें, मैंने राइडर का इंतजाम कर लिया, बस आता ही होगा वो। किससे बुलाया है? कौन आता होगा? वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, क्या खुशबू आ रही है किचन से। क्या बना है? मेरा पहला ऑर्डर जा रहा है आज, बस राइडर का इंतजार करिए, वो आता ही होगा। क्या मतलब पहला ऑर्डर? मगर तुम तो कहती थी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ये पैसे कहां से आए? वो पैसे मैंने अम्मी से ही लिए थे पैसे। हाँ, पैसे लिए थे और ऑर्डर तैयार हो गया आज। मैंने ही दिए थे पैसे। अच्छा, चलो ठीक है। खैर, क्या बनाया, चखाओ तो सही। खबरदार इसको हाथ लगाए, ये मेरे कस्टमर्स का ऑर्डर है, इसमें से कुछ नहीं दे सकती। अरे थोड़ा सा चखा दो, कस्टमर को क्या पता चले। अरे नहीं अम्मी, मैं नहीं दे सकती इसमें से, मेरा पहला ऑर्डर है। क्या हुआ, चख लेगा थोड़ा सा, क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, तुम बाहर जाओ, देती हूँ मैं। जल्दी से लेके आओ, बहुत भूख लगी है। क्या? भूख खत्म करने तक नहीं मिलेगा, थोड़ा सा चखने को देंगे। अच्छा जल्दी। अच्छा प्लेट दे अम्मी, इसमें से थोड़ा सा निकाल दो। प्लेट सब में से थोड़ा थोड़ा निकालूंगी ताकि पता ना चले। जब देखो बावर्ची खाने में बस खाक उड़ रही है, कोई चीज पकती तो है नहीं यहाँ पर। क्या फायदा? ये क्या उठापटक कर रही है? ये बर्तन क्यों फेंक रही हैं आप? इन बर्तनों का फायदा क्या है? इनमें कुछ पकता तो है नहीं, फेंकने के काबिल है ना ये। अरे एक सेकंड, क्या हो गया? अपनी सुस्ती को ना अपने गुस्से के पीछे ना छुपाएं। पकता नहीं है तो पका लेना, सारा दिन बैठी हुई करती क्या रहती हैं आप? अच्छा, तो यानी तुम मुझे निकम्मा कह रही हो? अरे मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरे सुगड़ापे के किस्से तो सारे खानदान में मशहूर थे, और ऐसे नहीं अकेली जान ने बादशाह को पाल पोस के इतना बड़ा कर लिया। अच्छा, तो माँ थी उसकी, पालती नहीं तो क्या फेंक देती बच्चे को? देखो लड़की, मलका नाम है मेरा, मलका। नाम जो भी हो, लेकिन करतूत तो तुम्हारे माफ करना बिल्कुल अच्छे नहीं है। अच्छा, क्या कर दिया मैंने ऐसा, जरा मुझे पता तो चले। करूंगी तो अब मैं आ लेने दो बादशाह को, आज देखना फिर सारा घर का खर्चा होगा मेरे हाथ। इस घर की मालकिन मैं हूँ, खर्चा तो मेरे हाथ में रहेगा, और आप इसी तरह जलती कुड़ती तड़पती रहेंगी ना। तो तुम क्या कर लोगी? मुझे घर से निकलवाओगी? ना 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 ना, निकलवाऊंगी तो अब तुम्हें मैं। अच्छा, बहुत बोर हो गई मैं आपकी इस फजूल बातों से। खैर, अपना शौक पूरा कर लीजिए कि भी हमेशा की तरह। अच्छा खासा रील्स देख रही थी, बीच में घुसाई। अरे अरे अरे, हाय अल्लाह, ये क्या किया? हाय मेरा फोन तोड़ दिया। ये क्या किया आपने? ये क्या किया? इतनी बदतमीजी मेरे साथ की थी, कुछ तो सजा बनती थी ना। हाय अल्लाह, बुढ़िया बड़ी आई मुझे सजा देने वाली। अब देखो, मैं अगर तुम्हारे काबू आ गई ना तो मेरा नाम भी मलका नहीं।
सुल्तान, आप अब तक सो रहे हैं, उठ जाएं। जिस घर में 2 घड़ी सुकून ना हो वहां इंसान सो कैसे सकता है? आंखें बंद करके लेटा हुआ था। हैरत है, आप पिछले 3 घंटे से आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? झूठ बोल रहा हूं मैं तुमसे? ये तो आपको ही पता होगा। आजकल तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? तबस्सुम से तो कम ही चलती है। मैं सब समझ रहा हूं तुम्हारे तंज। तुम औरतों का ना वतीरा ही है। जहां बेरोजगार मर्द को डायरेक्ट ताना ना मार सको वहां ऐसे तंज करो। काश मैं दूसरी औरतों की तरह होती। खैर, अभी मैं आपको ये बताने आई थी कि मैं फरवा को कुछ जरूरी सामान दिलाने बाजार जा रही हूँ। तो जाओ, पहले कौन सा मुझसे पूछ के जाती देखो। कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। पैसे कहाँ गए? या अल्लाह, पैसे कहाँ गए? सुल्तान, क्या आपने पैसे कहीं रखे हैं? वो मेरे पैसे नहीं थे जो मैं रखता। तो फिर कहाँ गए पैसे? सॉरी की सॉरी निकम्मी हो तुम लोग। मजा लेके कोई काम सही और वक्त पे कर लो। और एक वो नगीना मैडम है, उनको तो जो काम कह के भेजो उसका उल्टा ही करती हैं, बातें सुनवाती है हमेशा मुझे। अब क्या खड़े देख रहे हो तुम लोग? जाओ काम करो जाके। मैम, आप मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं मैं तुम्हारी? अपने करियर में मैंने कभी इतनी बातें नहीं सुनी जितनी तुम्हारी वजह से आज मुझे सुनने को मिली। क्या कह के भेजा था मैंने तुम्हें उस क्लाइंट के घर? मैनीक्योर और पेडिक्योर करना था। और भी तो कुछ कहा था। फेस पॉलिश था। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि फेस पॉलिश के चार्जेस अलग से नहीं होंगे, वो पैकेज में इंक्लूड होंगे। नहीं मैम, आपने मुझे ये नहीं कहा। यही तो मसला है तुम्हारा। तुम्हें कहा कुछ जाता है, तुम करके कुछ आती हो। तुम्हें पता है कितनी पुरानी क्लाइंट थी वो मेरी, कितनी अच्छी क्लाइंट थी। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। नाराज है अब वो मुझसे। मुश्किल ही है कि अब वो नेक्स्ट टाइम कोई सर्विस ले हमसे। मैम, ऐसा नहीं होगा, मैं जाके माफी मांग लेती हूँ। माफ तो ना तुम मुझे कर दो बीबी। पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती हो, हमेशा मेरा नुकसान करवाती हो। क्या देख रहे हैं सुल्तान? मैं पूरी अलमारी देख चुकी हूँ, पैसे कहीं नहीं है। जरूर तुमसे कुछ हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम कहीं और पैसे रख के भूल गई होगी। नहीं सुल्तान, मैंने पैसे यहीं रखे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। हैरत की बात है, कोई इधर आया भी नहीं और पैसे भी गायब हो गए। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पैसे गए तो गए कहाँ। अच्छा प्लीज रोना बंद करो, मिल जाएंगे, यहीं कहीं होंगे। नहीं सुल्तान, पैसे चोरी हो गए। अब क्या होगा? इतनी मेहनत से मैंने पैसे जमा किए थे।
अरे भाई फोन उठाया? नहीं अम्मी, 15 से 20 दफा कॉल कर चुकी हूँ। पहले तो बेल जा रही थी, अब कॉल पे कट कर रहा है। एक तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कस्टमर से पूछो उसको सामान मिल गया है? मिल गया कस्टमर को ऑर्डर, और उसने राइडर को पैसे भी दे दिए। तो परेशान मत हो, आता ही होगा। मैं फिर से कॉल करती हूँ। आपके मिलाए हुए नंबर से फिल वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। मम्मी उसने अपना नंबर ही ऑफ कर दिया। अब चलो पहले ऑर्डर के पैसे तो गए। तबस्सुम, तबस्सुम। अब ये मुझे इस वक्त क्यों बुला रहे हैं? अच्छा सुनो तबस्सुम, किसी से जिक्र मत करना इन पैसों का। क्यों अम्मी, मेरा नुकसान हुआ है। अरे बताओगी तो खामखा तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, समझते क्यों नहीं हो? अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। बड़ी चली थी बिजनेस करनी। अरे भाई ये रोना धोना बंद करो। ये बताओ, जिस वक्त तुमने पैसे रखे थे तुम्हारे साथ उस वक्त कौन था? भाई हमें तो पता भी नहीं था कि इनके पास कोई कमेटी है। अब्बाजान, उस वक्त तो सिर्फ फरवा थी मेरे साथ, और कोई नहीं था। बस मुझे पता चल गया किसने पैसे लिए। फरवा बेटा पैसे ला कर दो। लेकिन अब्बाजान। तुम चुप करो रानी। फरवा आप ही के कमेटी के पैसे ला कर दो। हम फुकरे हैं निकम्मे